दोस्तों, ये है नेवी ट्रेडमैन की बुक। और दोस्तों, मैंने आपको इस बुक सिर्फ दिखाया था और इसके टॉपिक के बारे में बताया था, इसमें क्या क्या फैसिलिटी है वो मैं आपको दिखाया था। लेकिन दोस्तों, अब इस बुक को हम लोग पढ़ेंगे और इस बुक में क्या है उसको जानेंगे। और इसके बाद आपको जो टॉपिक पसंद है इस बुक में से आप हमें इन्फॉर्म करते रहिएगा, मैं आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है हम इस बुक से पढ़ेंगे। आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा। आप किताब देख सकते हैं। किताब का रिव्यू मैंने पिछली वीडियो में करवा दिया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज की टॉपिक में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में दोस्तों सर्वप्रथम भारतीय इतिहास है। और भारतीय इतिहास में हम लोग आज सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय और जैन धर्म, ये 4 टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं और इसको देखेंगे। तो दोस्तों, आपने टॉपिक देख लिया, पिछले वीडियो में किताब का रिव्यू भी देख लिया था और आज हम इसे शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट न करते हुए आज हम इसे शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा होगा सिंधु घाटी सभ्यता। किताब आपने देख ही चुका है और उसके बाद टॉपिक है ये, पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसे देखते हैं दोस्तों। यह भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है और इस सभ्यता का पता 1921 में दयाराम साहनी ने लगाया था। और दोस्तों, इस सभ्यता की 2 प्रमुख बातें हैं कि यहाँ पर बहुत ही बड़े स्नानागार मतलब बाथरूम थे और अन्नागार यानी अनाज का स्टोर रूम। यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी थीं। उनका मानना था कि जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं उनको सेव और सुरक्षित रखा जाए। और दोस्तों, उस समय खेती सर्वोपरि था और अनाज बहुत उगाए जाते थे, इसलिए बड़ा बनाया जाता था। स्नानागार इसलिए बड़ा था क्योंकि दोस्तों नहाने से जो था दिमाग और शरीर दोनों फ्रेश रहते, इसलिए नहाने के लिए उचित व्यवस्था की गई थी। और दोस्तों, दूसरी खास बात, वहाँ पे मोहनजोदड़ो की जो थी वहाँ पर पशुपति की पूजा होती थी। आज के मॉडर्न ज़माने की भगवान की नहीं, पशुपति की पूजा होती थी। और वो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। वहाँ के लोगों को लोहे का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, अगर था भी तो कुछ कुछ इलाकों में था और उतना भी ज़्यादा लोहा विकसित नहीं था, मगर कांस्य से जो मटेरियल था बहुत ही ज़्यादा विकसित हुआ करता था। और दोस्तों, यह एक नगरीय सभ्यता मतलब कि शहरी सभ्यता थी। यहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान दोस्तों शहर के लोगों की तरह मैच होता था। और यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो दोस्तों, सड़क के बारे में आपको बता दें, जैसे कि ये एक सड़क है, सीधा आ रहा है और दूसरा ऐसे, मतलब कि ये हो गया कि आप देखेंगे कि यहाँ पर एक 90 अंश का कोण बन रहा है, इसी को कहा जाता है समकोण। तो दोस्तों, वहाँ की जो सड़कें थी सभी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगला टॉपिक है दोस्तों वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता दोस्तों आर्य के द्वारा विकसित की गई थी और इस बात की जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। और वेद 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराने वेद का नाम है ऋग्वेद। अगला टॉपिक महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इसको क्लियरली देखेंगे और आप दोस्तों, मुझे आशा है कि आप नोट करते रहेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और महात्मा बुद्ध की बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता जो थे शाक्य वंश के थे और इनकी माता का नाम महामाया था। और दोस्तों, इनका जो जन्म स्थान था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक एक गांव था वहां पर, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पड़ता है। और दोस्तों, गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण था उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी, क्योंकि गौतम बुद्ध को जन्म देने के बाद उनकी जो माता महामाया थी वो उनका 1 हफ्ते के बाद स्वर्गवास हो गया। तो उनका पालन पोषण उनकी माता प्रजापति गौतमी के द्वारा हुआ था।
14 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह हो गया था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। और दोस्तों 29 साल के जब हुए थे सिद्धार्थ, तो उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था, मतलब घर छोड़ दिया था। और इस घटना को विनिष्क्रमण कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ से एक अलग कहानी है और घर छोड़ने के बाद अलग कहानी है। तो दोस्तों ज्ञान प्राप्त करने के लिए महात्मा बुद्ध बिहार राज्य के गया जिले में गए थे। और वहाँ पर गया जो जिला था, वहाँ पर एक उरुवेला नाम का एक जंगल पड़ता है और उस जंगल में एक नदी बहती है, फाल्गु नदी, वर्तमान समय में उसका नाम है, और प्राचीन समय में उसे निरंजना नदी कहा जाता था। उसी नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष था और वहीं पर उनको अर्धरात्रि में ज्ञान प्राप्त हुआ। और जिस दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वो दिन था वैशाख पूर्णिमा के दिन। और दोस्तों इसीलिए कहा जाता है वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। और दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा के दिन त्यौहार मनाया जाता है। और जैसे ही महात्मा सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ वो महात्मा बुद्ध कहलाने लगे। और सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त 35 वर्ष की आयु में हुआ था। और दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के वाराणसी के सारनाथ में दिया था। और जो उपदेश दिए थे उस उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और सारनाथ का पुराना नाम मृगधाव है। बुद्ध के बहुत सारे शिष्य थे और लेकिन उनमें से एक बहुत प्रिय और मुख्य शिष्य है और उनका नाम था आनंद। और बुद्ध की जो प्रारंभ में कोई शिष्या नहीं होती थी, कुछ समय बाद उनकी प्रथम शिष्या बनी थी उनकी मौसी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था और उनका नाम प्रजापति गौतमी था। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु थी कुशीनगर में और इसी घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के 3 रत्न थे, बुद्धम, धम्मम, संघम। और दोस्तों इसके बाद जैन धर्म के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, मतलब जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो मुख्य व्यक्ति थे वो 24 लोग थे। और जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। यह जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जो थे वो 24 तीर्थंकर थे, लेकिन यही हैं जो जैन धर्म के मुख्य संस्थापक माने जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म के मुख्य संस्थापक का नाम बताइए तो महावीर स्वामी को हम लोग टिक करेंगे। यदि कहा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक का नाम बताइए, अर्थात यदि केवल संस्थापक कह दे तो ऋषभदेव को टिक मारेंगे। और दोस्तों महावीर स्वामी के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो था वो वैशाली के कुंडल ग्राम नामक गांव में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। और दोस्तों पीछे हमने देखा था बुद्ध जो थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जो महावीर स्वामी थे इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनके पिता जो सिद्धार्थ थे वो जातक क्षत्रिय थे। दोस्तों मैचिंग मत करिएगा, ये दोनों अलग अलग है। बुद्ध वाला सिद्धार्थ और इनके पिता वाला सिद्धार्थ, ये दोनों अलग हैं। और महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था। और दोस्तों गृह त्याग करने के बाद महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी और तब जाकर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यह तपस्या ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्होंने किया था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर स्वामी को कैवल्य कहा जाने लगा। और महावीर स्वामी की मृत्यु जो थी वो 468 ईसा पूर्व में राजगृह के समीप पावापुरी में हुआ था।
यहाँ पर दोस्तों ह रहेगा, यहाँ पर रहेगा राजगृह। राजगृह के निकट पावापुरी में हुआ था। और इनके दो पंथ थे, महावीर स्वामी अर्थात जैन धर्म के दो पंथ माने जाते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में अर्थात दोस्तों जो श्वेत अर्थात सफ़ेद वस्त्र, सादा वस्त्र धारण करता हो, वही वस्त्र पहनता हो। दिगंबर अर्थात जो दिगंबर पथ पर चलता हो, इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने जो दिगंबर पथ पर चलते हैं वो वस्त्र का त्याग कर देते हैं, उन्हें दिगंबर कहा जाता है। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राज्य में एक संत हैं और उन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया है और वो दिगंबर पथ पे चलते हैं, जैन धर्म को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। और महावीर स्वामी के 3 रत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म अहिंसा को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं और उसी पर विश्वास रखते हैं। किसी भी जीव को कोई भी किसी तरह का परेशानी नहीं देना चाहिए, उनका मानना है। और ये लोग पुनर्जन्म पर भी विश्वास रखते हैं। बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म की मान्यता है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, और जैन धर्म में भी ये मान्यता है। जैन धर्म की जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है, और बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो पाली भाषा है। बौद्ध धर्म की जो बहुत सारी रचनाएं हुई हैं वो पाली भाषा में है, लेकिन जैन धर्म की जो बहुत सारी भाषाएं हैं वो प्राकृतिक भाषा में हुई हैं। बस दोस्तों, इसके बाद इतना ही था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो आप कमेंट में लिखिए, नहीं तो हमारे पास जो बुक है उसे मैं डेली बाई डेली आपको बताता चलूँगा। कुछ बुक से या फिर इस बुक से अगर बाहर से कोई चीज़ इम्पोर्टेंट लगती है तो मैं उसे भी PDF में डाल दूँगा। यदि आपको बुक का PDF चाहिए तो मैं जितना पढ़ाता जाता हूँ उसी बुक का PDF मैं बनाकर एक पेज का अपने टेलीग्राम पर अपलोड करता रहूँगा। मेरे टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं, और इस किताब की जो PDF है, एक 2 पेज जो मैं डेली पढ़ाऊँगा उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई टॉपिक पसंद आए या फिर कोई सब्जेक्ट, जैसे इसमें इंग्लिश भी आता है, मैथ भी आता है, रीजनिंग भी आता है, यदि आपको कोई चीज़ पढ़ना हो तो आप कमेंट में ज़रूर से लिखिए। मैं अगला वीडियो उसी सब्जेक्ट पर ही आपके लिए बनाऊंगा, और उस सब्जेक्ट में कौन सी टॉपिक है आप उस टॉपिक को भी लिख सकते हैं, मैं उसी टॉपिक पर ही आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।